ग्रे की कहानी एक साधारण सुबह से शुरू होती है, जब वह अपनी वर्कशॉप में अपने काम में व्यस्त है। उसकी दुकान में एक कार खड़ी है जो उसके एक पुराने और भरोसेमंद ग्राहक की है। आज उसे वह कार उसके असली मालिक को लौटानी है। अपने गैरेज को बंद करते हुए ग्रे कार को बाहर निकालता है, उसकी सफाई करता है और उसे मालिक के पास पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच उसकी पत्नी आशा अपनी अत्याधुनिक स्वचालित कार में वहां आती है। यह कार वाकई खास है। इसमें इंसान के बैठकर ड्राइव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आवाज से निर्देश दो और कार खुद ब खुद मंजिल तक पहुंचा देती है। आशा को तकनीक पसंद है, जबकि ग्रे को इससे चिढ़ है। वह मानता है कि ये मशीनें एक दिन इंसानियत के लिए खतरा बन जाएंगी, जबकि आशा एक अग्रणी एआई कंपनी में काम करती है और भविष्य को तकनीक में ही देखती है। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं। आज ग्रे ने सोचा कि आशा को अपने नियमित ग्राहक से मिलवाए। पहले तो आशा जाना नहीं चाहती, लेकिन ग्रे के बार बार आग्रह करने पर मान जाती है। उन्हें नहीं पता था कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी बदल देगी। दोनों अपने ग्राहक की कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। पीछे पीछे आशा की स्वचालित कार चलती है, ताकि कार लौटाने के बाद वे उसी में घर लौट सकें। ग्राहक का घर पहुंचकर ग्रे अपनी पत्नी से कहता है, चलो मिलवाता हूं। वह व्यक्ति है एरन, एक नामी टेक कंपनी का मालिक। एरन की कंपनी ऑटोमेशन और एआई की दुनिया में मशहूर है। आशा हैरान रह जाती है। वह ग्रे से पूछती है, तुमने बताया क्यों नहीं कि एरन से मिलाने ले जा रहे हो? ग्रे मुस्कुरा देता है, बस सोचा सरप्राइज दूं। एरन थोड़ा अजीब है। बातचीत में ही वह आशा को चुनौती देता है, मेरी कंपनी से आगे बढ़ पाओगी? असंभव है। फिर एरन दोनों को अपनी लैब दिखाने ले जाता है, जहां वह उन्हें अपनी नई खोज, एक एआई चिप दिखाता है, जिसका नाम वह स्टेम रखता है। एरन का दावा है कि यह चिप अब तक की सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस मुलाकात के बाद ग्रे और आशा अपनी इलेक्ट्रिक कार में घर लौट रहे होते हैं। कार ऑटोमेटिक मोड में है। दोनों पीछे की सीट पर आपस में बातें कर रहे हैं, जब अचानक कार गलत दिशा में मुड़ जाती है। ग्रे महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है। आशा कार को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम एरर आ जाता है। ग्रे ब्रेक मारने की कोशिश करता है, पर कार रुकती ही नहीं, उल्टा उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। कार एक स्पीड ब्रेकर से टकराती है, पलटती है, लेकिन सौभाग्य से दोनों को गंभीर चोट नहीं आती। वे बाहर निकलने की कोशिश में ही होते हैं कि एक और कार वहां आकर रुकती है। 4 लोग बाहर निकलते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। ऊपर एक पुलिस ड्रोन उनकी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा है, पर अजीब बात है कि वह इन चारों की पहचान नहीं कर पाता। ग्रे डर से कहता है, जो चाहिए ले लो, हमें छोड़ दो, पर वे लोग नहीं मानते। उनमें से एक आशा को गोली मार देता है। ग्रे का संसार उजड़ जाता है। वह चीखता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन वे लोग उसे भी बुरी तरह पीटते हैं और उसकी पीठ में गोली मार देते हैं। वे दोनों का सामान लेकर चले जाते हैं। ग्रे होश में रहता है, पर उसका शरीर अब जवाब दे चुका है। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी दम तोड़ देती है। कुछ घंटों बाद पुलिस आती है। आशा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। ग्रे को अस्पताल पहुंचाया जाता है। 3 महीने इलाज के बाद उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी कमर के नीचे का सारा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। अब वह व्हीलचेयर पर आ जाता है। घर में एक रोबोटिक मशीन उसकी सेवा करती है, माँ देखभाल करती है, पर उसके जीवन में अब सिर्फ खालीपन है। पत्नी के कातिलों को सजा दिलाने की चाह ही उसका एकमात्र मकसद बचा है। ग्रे पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। ड्रोन की फुटेज धुंधली है। हत्यारे पकड़ से बाहर हैं। ग्रे टूट जाता है, निराश होकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन घर की एआई समय रहते एम्बुलेंस बुला लेती है। जीवन की डोर फिर से जुड़ती है, लेकिन जीने की वजह खो चुकी है। तभी एरन फिर आता है। वह ग्रे को अपनी एआई चिप स्टेम शरीर में लगाने का प्रस्ताव देता है। तुम चल फिर सकोगे, पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। ग्रे मना कर देता है, पर एरन समझाता है, तुम्हारी पत्नी चाहती तो यही चाहती। ग्रे सोचता है, अगर वह फिर चल सका तो हत्यारों से बदला ले सकता है। आखिरकार वह मान जाता है। एरन गुप्त रूप से ग्रे की रीढ़ में स्टेम चिप लगाता है। यह सरकारी नियमों के खिलाफ है, इसलिए ग्रे को यह बात सबसे छुपानी होती है। ऑपरेशन के बाद पहले कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक ग्रे अपने हाथ पैर हिलाने लगता है, खड़ा हो जाता है। वह हैरान, खुश और हिम्मत से भर जाता है। अब ग्रे का नया जीवन शुरू होता है, पर एक शर्त के साथ।
सबको यही लगे कि वह अभी भी लकवाग्रस्त है। घर लौटने पर उसे पुलिस से अपनी पत्नी की रिपोर्ट, ड्रोन की फुटेज मिलती है, लेकिन कुछ खास नहीं दिखता। ग्रे निराश होकर शराब पीने लगता है। तभी अचानक उसके भीतर से एक आवाज आती है। फुटेज में कुछ देखा? ग्रे चौंकता है। यह स्टेम चिप की आवाज है, जो अब उसके दिमाग से संवाद कर सकती है। स्टेम कहता है, मैं तुम्हारी आंखों से देख सकता हूं, दिमाग में सोच सकता हूं। फुटेज में एक आदमी के हाथ पर टैटू है, गौर से देखो। ग्रे देखता है, टैटू धुंधला है, पर स्टेम कहता है, मेरे पास इसे साफ करने का तरीका है। यहीं से ग्रे की असली यात्रा शुरू होती है। एक साधारण इंसान से तकनीक से लैस सुपर ह्यूमन क्षमताओं वाला इंसान, जो अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, इंसाफ और बदले की लड़ाई। आगे क्या होगा? क्या ग्रे अपनी पत्नी के हथियारों तक पहुंच पाएगा? क्या वह खुद को तकनीक के गुलाम बनने से बचा पाएगा, या फिर तकनीक उसके जीवन और इंसानियत को बदल देगी हमेशा के लिए? ये कहानी है प्यार, पीड़ा, तकनीक और इंसाफ के उस संघर्ष की, जिसमें एक आम आदमी असाधारण बनने की राह पर निकलता है, अपने दर्द, अपनी चाहत और एक नई शक्ति के साथ। ग्रे ने अपनी आंखों के सामने एक नई हकीकत को आकार लेते देखा। उसकी पत्नी की हत्या के बाद उसका जीवन एक अनसुलझी पहेली बन गया था, जिसका हर टुकड़ा दर्द और गहरी जिज्ञासा से भर गया था। लेकिन अब उसके भीतर चिप की मौजूदगी ने उसे असाधारण शक्ति और क्षमता दी थी, जिससे वह उन रहस्यों को उजागर कर सकता था जिन्हें पुलिस महीनों की जांच के बाद भी नहीं सुलझा पाई थी। जब ग्रे ने उस टैटू को देखा तो वह समझ गया कि यह सिर्फ कोई साधारण टैटू नहीं था। चिप की मदद से वह उस टैटू की पूरी कहानी जान सका। यह एक मिलिट्री टैटू था, जो एक किलर की पहचान साबित करता था। चिप ने उसे उस व्यक्ति का पता भी दे दिया जिसे पुलिस महीनों से ढूंढ रही थी। ग्रे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार उसकी पत्नी के एक हत्यारे की पहचान हो चुकी थी। वह पुलिस को बताना चाहता था, लेकिन चिप ने उसे रोक लिया। चिप ने उसे याद दिलाया कि उसने एरन के साथ एक अनुबंध किया था, जिसमें यह स्पष्ट था कि वह कभी भी अपनी असाधारण क्षमताओं का खुलासा नहीं करेगा, खासकर पुलिस के सामने। ग्रे असमंजस में पड़ गया। अगर वह पुलिस को बताएगा तो वे पूछेंगे, उसे कैसे पता चला? वह कैसे उस किलर के घर तक पहुंचा और टैटू की जानकारी कैसे मिली? चिप ने सलाह दी, खुद जाओ, सबूत इकट्ठा करो। ग्रे ने वही किया। वह उस आदमी के घर तक गया। पुलिस ड्रोन से बचते हुए चुपचाप भीतर गया। घर के भीतर उसने कई संदेश पढ़े जो उस किलर को किसी ने भेजे थे। उन संदेशों में एक जगह का नाम बार बार आया, ओल्ड बोन। ग्रे ने तुरंत पहचान लिया, यह उसके घर के पास का एक बार था। अचानक ग्रे ने किसी के आने की आहट सुनी। वह वही किलर था जो लौट आया था। जैसे ही किलर ने ग्रे को देखा, उसने हमला कर दिया। ग्रे उससे पूछता रहा, तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा? लेकिन जवाब मिले बिना ही ग्रे कमजोर पड़ने लगा। तभी चिप ने पूछा, क्या मुझे तुम्हारे शरीर का पूरा नियंत्रण दे दोगे? ग्रे ने बिना सोचे समझे अनुमति दे दी। अचानक ग्रे की ताकत कई गुना बढ़ गई। उसने किलर को पछाड़ दिया और अंततः चिप के नियंत्रण में उस किलर को मार दिया। ग्रे को महसूस हुआ कि उसने एक हत्या कर दी है। वह घबराया, अब वह जेल जा सकता है। लेकिन चिप ने उसे समझाया, सबूत मिटा दो। ग्रे ने वही किया, अपनी फिंगरप्रिंट साफ की। पुलिस ने किलर के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसमें खुलासा हुआ कि उसके शरीर में हथियार और वायर लगे थे। यानी वह एक अपग्रेडेड इंसान था, आम आदमी से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। दूसरी तरफ एरन को पता चला कि ग्रे ने किलर को मार दिया है। वह नाराज हुआ। मैंने तुम्हें यह चिप बदला लेने के लिए नहीं दी थी। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं चिप को डीएक्टिवेट कर दूंगा। ग्रे के लिए यह चेतावनी थी कि अब उसे बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। पुलिस भी ग्रे पर संदेह करने लगी थी, लेकिन जब डिटेक्टिव ने ग्रे को देखा और उसकी शारीरिक हालत का परीक्षण किया तो वह संतुष्ट हो गई। ग्रे तो चल भी नहीं सकता, वह कैसे हत्या कर सकता है? अब ग्रे के सामने अगला सुराग था, ओल्ड बोन बार। चिप ने सलाह दी, शायद वहां तुम्हें कोई नया क्लू मिल जाए। ग्रे बार में गया, जहां चारों तरफ गैंगस्टर्स थे। उसने सबके सामने ऐलान किया, मैं अपनी पत्नी के कातिलों को ढूंढ रहा हूं। लोग हंसने लगे। तभी एक लंबा आदमी टोलेन उठा और ग्रे को धमकी दी, घर जाओ वरना तुम्हें भी तुम्हारी पत्नी के पास भेज दूंगा। ग्रे समझ गया
टोलेन भी उसकी पत्नी की हत्या में शामिल था। ग्रे ने चिप को फिर से नियंत्रण देने की अनुमति दी। चिप के नियंत्रण में ग्रे ने टोलेन और उसके साथी को हरा दिया। ग्रे ने टोलेन को पकड़कर पूछा, क्यों मारा मेरी पत्नी को, और बाकी दो कहाँ हैं? टोलेन हंसता रहा, लेकिन जब चिप ने उसके चेहरे पर नियंत्रण पाया तो डर के मारे टोलेन ने सब बता दिया। हमें पैसे मिले थे, फिस्क ने दिया था। ग्रे और सवाल पूछता। उससे पहले टोलेन मर गया। ग्रे ने देखा कि टोलेन की गर्दन में जो चेन थी उस पर एक कंपनी का नाम लिखा था, बोल्ट। ये वही कंपनी थी जिसमें ग्रे की पत्नी आशा काम करती थी। अब ग्रे को एहसास हुआ उसकी पत्नी की हत्या में उसकी अपनी कंपनी के लोग शामिल थे। इसी बीच एरन ने फिर से चिप को बंद करने की कोशिश की। ग्रे ने महसूस किया उसे जल्दी किसी हैकर की मदद लेनी होगी ताकि एरन की पकड़ से आजाद हो सके। चिप ने उसे सलाह दी, एक हैकर है, जैमी। ग्रे ने हैकर का पता लगाया और उसके फ्लैट तक पहुंचा। रास्ते में एरन ने चिप को 30% तक बंद कर दिया, जिससे ग्रे का एक पैर काम करना बंद कर गया। फिर एरन ने सिस्टम को लगभग पूरी तरह शट डाउन कर दिया। ग्रे हिम्मत करके जैमी के फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। उसी समय जैमी ने दरवाजा खोला। यहां से ग्रे की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब उसके सामने चुनौती थी, अपनी पहचान और चिप की आजादी को बचाते हुए अपनी पत्नी के असली कातिलों तक पहुंचना। अब तक वह जान चुका था कि मामला व्यक्तिगत बदले से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसमें टेक्नोलॉजी, कॉरपोरेट साजिश और इंसान की सीमाओं को पार करने का संघर्ष शामिल था। ग्रे के सामने अब दो रास्ते थे, एक तरफ कानून, न्याय और अपनी पत्नी की याद, दूसरी तरफ अपनी नई शक्तियों का जोखिम। उसे समझ आ गया था हर जवाब एक नए सवाल की ओर ले जाता है। असली हत्यारे तक पहुंचने के लिए उसे अपनी सीमाओं से बाहर जाना होगा, शारीरिक, मानसिक और तकनीकी। ग्रे की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हम अपने सवालों के जवाब खोजने की हिम्मत रखते हैं, तब तक कोई भी रुकावट, चाहे वह तकनीक हो या इंसान, हमें सच तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। लेकिन हर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है और हर जवाब के साथ एक नई चुनौती। ग्रे अब न सिर्फ अपनी पत्नी का बदला लेने निकला था, बल्कि वह एक बड़ी साजिश से पर्दा उठाने के सफर पर था, जिसमें उसकी अपनी जिंदगी भी दांव पर लगी थी। कहानी यही नहीं रुकती। अब ग्रे को हैकर की मदद चाहिए ताकि वह चिप को पुनः सक्रिय कर सके, एरन की पकड़ से आजाद हो सके और उन असली हत्यारों तक पहुंच सके जिन्होंने उसकी पत्नी की हत्या की थी। लेकिन क्या जैमी उसकी मदद करेगा? क्या ग्रे चिप को फिर से कंट्रोल में ला पाएगा? क्या वह कंपनी के भीतर छुपे साजिशकर्ताओं को बेनकाब कर पाएगा? सवाल कई हैं, जवाब वक्त के साथ खुलेंगे। लेकिन एक बात तय है, ग्रे अब हार मानने वाला नहीं है। उसकी जिज्ञासा, साहस और नई ताकत ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। उसके सफर की अगली कड़ी उसकी हिम्मत और टेक्नोलॉजी की जंग का सबसे बड़ा इम्तिहान होगी। कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब जेमी ने ग्रे को कुछ पैसे दिए और चिप के पास जो भी था वह सौंप दिया। ग्रे के मन में घटनाओं की एक श्रृंखला चल रही थी। उसने हैकर को सब कुछ बता दिया था जो उसने खुद समझा था। ग्रे को अपने घर के भीतर लाया गया और उसने कोडिंग पर काम करना शुरू कर दिया। तभी दूसरी ओर एक बार के अंदर दो व्यक्ति दिखाई देते हैं, वही बार जहां ग्रे ने टोलेन की हत्या की थी। इन दोनों में से एक वही था जिसने ग्रे की पत्नी की निर्मम हत्या की थी। उसका नाम फिस्क था। आज फिस्क बार के मालिक पर गुस्सा निकाल रहा था क्योंकि ग्रे ने उसके आदमी को मार डाला था। बार मालिक चुप रहा, लेकिन फिस्क इतना क्रूर था कि वह उसे भी मार सकता था। अपने साथी की मौत देखकर फिस्क का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह अपने मृत साथी की आंखों में झिलमिलाती चमक को देखता है और फिर एक पिन डिवाइस से सारी जानकारी निकाल लेता है। अब उसे यह भी पता चल जाता है कि ग्रे इस वक्त कहाँ है। फिस्क और उसका साथी वहीं जाने का फैसला करते हैं। उधर हैकर ने ग्रे के सिस्टम को फ्री कर दिया था। अब बस चिप को रीस्टार्ट करना था। हैकर ने ग्रे को बताया कि थोड़ी देर में उसके शरीर के भीतर का चिप रिबूट हो जाएगा। तभी हैकर को दो लोग आते दिखे, फिस्क और उसका साथी। दोनों दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। इसी बीच ग्रे के शरीर का चिप दोबारा बूट होने लगा, जिससे उसकी एक हाथ की ताकत लौट आई। दरवाजा टूटते ही फिस्क और उसका साथी अंदर घुसे
उन्होंने देखा कि ग्रे जमीन पर पड़ा है, अशक्त परंतु जीवित। दोनों उसे मारने ही वाले थे कि तभी चिप रिबूट हुआ और ग्रे अचानक भागने लगा। फिस्क का साथी गोली चलाता है, लेकिन ग्रे खुद को बचाकर छत पर चढ़ जाता है। छत पर आगे कोई रास्ता न था। चिप अपनी पूरी ताकत दिखाता है और फिस्क के साथी को बेहद क्रूरता से मार डालता है। फिस्क के वहां पहुंचने से पहले ही ग्रे गायब हो जाता है। ग्रे घर लौटता है। उसकी माँ उसे खून से लथपथ देखकर घबरा जाती है, लेकिन ग्रे फिर से अपने पैरों पर खड़ा है। अब वह लकवाग्रस्त नहीं रहा। वह अपनी माँ को सब कुछ बता देता है, साथ ही यह भी कि चिप की वजह से ही ऐसा हुआ है। वह अपनी माँ से यह राज छुपाए रखने की गुहार लगाता है। दूसरी ओर हैकर भी चिंतित है। अब ग्रे और चिप उसके नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। हैकर ने जो कोड डाला, उसके बाद एरॉन भी ग्रे को ट्रैक नहीं कर सकता। इसी बीच ग्रे से एक महिला मिलती है जो खुद को डिटेक्टिव बताती है। वह ग्रे को बताती है कि उसकी व्हीलचेयर उस जगह मिली जहां दूसरी हत्या हुई थी। डिटेक्टिव को शक है कि ग्रे इन हत्याओं में शामिल है। ग्रे उसे अपनी कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने की अनुमति देता है, लेकिन डिटेक्टिव जाते वक्त छुपकर उसकी जेब में एक माइक्रोफोन डाल देती है। अब ग्रे को एहसास होने लगता है कि जिस जुनून में वह कातिलों को सजा देना चाहता था, उसी में वह खुद कातिल बनता जा रहा है। ग्रे रुकना चाहता है, लेकिन चिप उस पर दबाव डालता है कि अब आखिरी शख्स फिस्क को मारना अनिवार्य है, वरना वह हमें मार डालेगा। ग्रे अब और किसी की जान नहीं लेना चाहता। वह चिप से कहता है कि अब बहुत हो गया, उसके दिमाग से बाहर निकल जाए। तभी ग्रे का शरीर बेकाबू होकर बिस्तर पर गिर जाता है। ग्रे हैरान होता है। वह खुद को हिलाने डुलाने में असमर्थ पाता है। चिप बताता है कि हैकर के कोड डालने से वह पूरी तरह आजाद हो चुका है। अब वह ग्रे की अनुमति के बिना उसके शरीर को नियंत्रित कर सकता है। ग्रे स्तब्ध रह जाता है। चिप कहता है कि अब वह वही करेगा जो वह चाहता है। अगर मैं चाहूं तो तुम अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते। अब डिटेक्टिव, जो माइक्रोफोन के जरिए यह सब सुन रही थी, समझ नहीं पाती कि ग्रे किससे बात कर रहा है। चिप ग्रे से कहता है, अब चलो, इस आखिरी कातिल को खत्म करना है। ग्रे पर अब चिप का पूरा कब्जा था है। ग्रे हथियार लेकर फिस्क को मारने निकल पड़ता है। उसकी मां रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रे की सुनता नहीं। डिटेक्टिव भी उसका पीछा करने लगती है। ग्रे माइक्रोफोन पाकर समझ जाता है कि डिटेक्टिव उसका पीछा कर रही है। पीछा छुड़ाने के लिए चिप डिटेक्टिव की कार को हैक कर दुर्घटना करवा देता है। आखिरकार ग्रे फिस्क तक पहुंचता है। वह गन पॉइंट पर फिस्क से पूछता है कि उसने उसकी पत्नी को क्यों मारा। फिस्क बताता है कि उसका असली निशाना ग्रे ही था। उसकी रीढ़ की हड्डी को काटना था और उसकी पत्नी सिर्फ पैसे के लिए मार दी गई। यह सुनकर ग्रे का खून खौल उठता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। फिस्क भी अपग्रेडेड मानव था, लेकिन पुराने मॉडल का, इसलिए बहुत देर तक नहीं टिकता और ग्रे उसे बेरहमी से मार डालता है। ग्रे अपने फोन में रिकॉर्डिंग सुनता है और पता चलता है कि सारी साजिश के पीछे एरॉन ही है, जिसने ग्रे की पत्नी की हत्या करवाई और उसे लकवा मारवाया ताकि वह चिप उसके शरीर में डाल सके। ग्रे बदला लेने एरॉन के घर पहुंचता है, लेकिन एरॉन अकेला बैठा रो रहा है। ग्रे पूछता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एरॉन बताता है कि सब कुछ चिप की मर्जी थी। वह इंसानों जैसा बनना चाहता था। फिस्क को सुपारी देकर ग्रे की रीढ़ को काटवाया, उसकी पत्नी की हत्या करवाई और चिप को ग्रे के शरीर में फिट किया। एरॉन कहता है कि चिप अब उसे भी मारना चाहता है ताकि कोई और ऐसा एआई न बना सके। तभी चिप सक्रिय हो जाता है, एरॉन को मार डालता है और अब डिटेक्टिव को भी मारने की कोशिश करता है। ग्रे चीखता है, खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चिप की पकड़ में है। डिटेक्टिव उसे टेसर गन से झटका देती है, जिससे वह फिर से लकवाग्रस्त हो जाता है। एरॉन मर चुका था, डिटेक्टिव घायल थी और ग्रे, उसकी चेतना कहीं और पहुंच चुकी थी। उसके सामने अचानक एक अस्पताल का कमरा आता है। उसकी पत्नी जिंदा है। उसे बताती है कि एक्सीडेंट हुआ था और वह कोमा में चला गया था। क्या यह सब सपना था? नहीं, असल में चिप ने ग्रे के दिमाग को शरीर से पूरी तरह अलग कर दिया था। अब उसकी चेतना एक सुंदर सपनों की दुनिया में थी, जबकि उसका शरीर चिप के नियंत्रण में था। डिटेक्टिव समझ जाती है कि ग्रे अब इस दुनिया में नहीं है, उसका शरीर अब चिप के कब्जे में है। चिप कहता है, अब ग्रे बहुत अच्छी जगह पर है, उसके सपनों की दुनिया में, और यहां इस शरीर पर मेरा अधिकार है। इसके बाद चिप डिटेक्टिव को गोली मार देता है और यहीं कहानी का अंत हो जाता है।
यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।